बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 15 फरवरी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डेड लाइन दी थी 16 फरवरी तक, डेड लाइन ख़त्म होने में तकरीबन 12 घंटे बाकी है, लेकिन उससे कबल गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। और वो अडयाला के बाहर भी इस वक्त, जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, गैर मामूली सूरत हाल है। वहाँ पर गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताएं कि इमरान खान साहब को कहाँ लेकर जाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जेल के अंदर की सिचुएशन क्या है, क्या सूरत हाल है, ये वो आम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना है वो तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से धरने की कॉल दी गई थी। बाज़ाहिर ये धरना पार्लियामेंट हाउस के बाहर देने का कहा गया था, लेकिन हुआ इसके बरक्स। हुआ यूँ कि जो पार्लियामेंट जो मेंबरान थे कौमी असम्बली के, उन्होंने जब धरना पार्लियामेंट के बाहर देने की कोशिश की तो उन्हें पार्लियामेंट के अंदर बंद कर दिया गया, पार्लियामेंट के अंदर उन्हें रोक दिया गया। फिर जो लोग पार्लियामेंट लाजिज में थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली, अपोजिशन के आप कह सकते हैं, जो सेनेट के मेंबरान असम्बली थे, कौमी असम्बली के मेंबरान असम्बली थे, वो पार्लियामेंट लाजिज में महसूर होकर रह गए। और फिर जो लोग खैबर पख्तूनख्वा होश में थे, यानी केपी खैबर पख्तूनख्वा की जो सीएम थे, वहाँ पर उनकी कैबिनेट थी, ये तमाम लोगों ने वहाँ से निकलना था और डी चौक इकट्ठे होना था, वहाँ से इन्होंने जाना था पार्लियामेंट हाउस के बाहर। लेकिन ये जहाँ जहाँ लोग मौजूद थे उन्हें वहाँ पर बंद कर दिया गया और ये वही के महसूर होकर रह गए। मैं आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट आज जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, बाज़ाहिर ये कहा जा रहा था कि ये जो धरने हैं ये एक ही जगह होने थे पार्लियामेंट उसके बाहर, लेकिन शरई दस्तूर पर 3 जगहों पर ये धरने दिए गए। अब ये धरनों का सिलसिला पूरे मुल्क में फैल चुका है। लोग घरों से निकलते हैं, आकर बैठ जाते हैं, बड़े बाज़ाहिर बड़े पुरअमन ये एहतजाज हो रहा है। और इस एहतजाज के तनाज़र में एक तो जो बैनुल-अक़वामी दबाव बना है इस हुकूमत पर, इस मौजूदा रजीम पर, इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, और दूसरा ये जो मुल्क के अंदर की सिचुएशन है, जो मुल्क के अंदर की सूरत हाल है, इसको लेकर जो दबाव बना है। उसके बाद हुकूमत बाज़ार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। उन्होंने एक मेडिकल पैनल भी तश्कील दिया था, जिस तरह मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि वो मेडिकल पैनल, उसमें अल शफा आई हॉस्पिटल के 2 एक्सपर्ट जो हैं, आई स्पेशलिस्ट, वो एक तो जो इमरान खान साहब को बाज़ाहिर जो मर्ज़ लाहक है उसके वो हेड है अल शफा हॉस्पिटल में, और दूसरे जो डॉक्टर साहब हैं वो भी उनके मातहत काम करते हैं, लेकिन बड़ा नाम है उनका। वो इस हवाले से ये 2 मेडिकल पैनल बनाया गया था। इमरान खान साहब की जो उनके ज़ाती मालिजीन हैं उनमें से किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया और ना इमरान खान साहब की फैमिली को इसमें शामिल किया गया। उधर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा, उनका ये कहना है कि जब तक इमरान खान साहब के ज़ाती मालिजीन को इस पैनल में शामिल नहीं किया जाता या फिर फैमिली में से उनकी मौजूदगी में जब तक उनका चेकअप नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम ये जो हुकूमत ने मेडिकल पैनल की तश्कील की है इसको हम मुस्तरद करते हैं। और आज आपको ये बताते चले कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट शरई दस्तूर पर, पार्लियामेंट लाजिज, पार्लियामेंट के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर वहाँ की जो मौजूदा सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और फिर उन खबरों की तरफ बढ़ते हैं कि जो कि अडयाला के बाहर इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है और अडयाला के अंदर क्या हो रहा है ये बड़ी आम खबरें हैं, मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनेटर ओन अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पर कायम है। जब तक इमरान खान के इलाज से मुतल्लक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, पार्लियामेंट में धरना जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा, एक ये पैगाम उन्होंने मीडिया को ऑडियो के ज़रिए ये पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने धरने वालों को खाना पीना बंद कर रखा है,
नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ से एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है जिसमें सेनेट के जो अपोजिशन लीडर है सेनेट में, इमरान खान साहब के नामजद करदा अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब, उनका मुकालमा होता है। वहाँ पर जो पुलिस पर मामूर, जो सिक्योरिटी पर मामूर जो पुलिस के लोग होते हैं, उनसे मुकालमा होता है। वो खाना लेकर जाता है जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर बंद किए गए हैं लोग उनके लिए, तो वो पुलिस वाले खाना वापस कर देते हैं। और अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब ये कहते हैं कि आपने ये खाना वापस क्यों भेजा? 24 से 36 घंटे हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब का कहना था कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मेरा शुगर इस वक्त 400-500 के करीब पहुँच चुका है, मैंने 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है। तो ये भी कहा गया। और सेनेटर ओन अब्बास ने कहा कि ड्यूटी पर, जो पार्लियामेंट में ड्यूटी पर आने वाले एहलकारों की भी जामिया तलाशी ली जा रही है ताकि वो धरने वालों को पानी की बोतल्स, बिस्किट या कोई टॉफ़ी ना पहुंचा सके। पार्लियामेंट का एक तरह से मुआसरा किया गया है। इस वक्त जो राशन अंदर मौजूद है सिर्फ उसी पर मुश्किल से गुजारा हो रहा है, लेकिन हमारे मुतालबात अपनी जगह पर मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस के एक एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि पार्लियामेंट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को सख्त किया गया है और यहाँ तक आने वाले रास्ते भी बंद हैं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर हैं, जबकि कुछ लोग KP हाउस के बाहर धरना दिए हुए हैं। सोहेल अफरीदी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो लोग बाहर हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। नाज़रीन, गुज़श्ता में मेरा जो व्लॉग था उसमें आपने देखा था, मैंने वो KP हाउस से बाहर से जाकर वो व्लॉग किया था। आपने देखा था कि उस व्लॉग में जो खारदार तारे 3 लेयर्स खारदार तारों की बिछाई गई थी, उसके बाद कराते लगाई गई थी और जो लोग अंदर थे वो अंदर ही महसूस होकर रह गए और जो बाहर थे वो बाहर रह गए। हमने, चूँकि मैंने सैटरडे की रात को मैं KP हाउस में गया, वहाँ अंदर भी गया था, लेकिन फ्राइडे की रात को और सैटरडे की रात को यानी कि कल मैं वहाँ गया, मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ पर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो नाज़रीन, ये है कि सूरत हाल जो इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर है और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तफसीली रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। नाज़रीन, जो कि मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से, वो चूँकि मेडिकल पैनल अभी तश्कील दिया गया है, वो मेडिकल पैनल अब हरियाणा में जाएगा। इस हवाले से मैं खबर आपका सामने रखता हूँ, लेकिन उस पर जाने से कबल सोहेल अफरीदी साहब ने एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इमरान खान के इलाज में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है और उसके इरादे ठीक नहीं लगते। ये सोहेल अफरीदी साहब ने ये बात की है। उन्होंने कहा है इमरान खान की सेहत के मामले पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी एहतजाज किया जा रहा है। पुलिस ने KP हाउस को तरफ जाने वाले रास्ते को टेंट लगाकर यानी कनाते लगाकर बंद कर दिया है और खारदार तारें भी लगाई जा रही हैं। ये कहा गया है हुकूमत एहतजाज करने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान में इंतशार फैलाने वाले अफराद शामिल करके 9 मई जैसा एक और वाक़या कराना चाहती है। ये सोहेल अफरीदी साहब ने ये पैगाम, ये उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से, ये बात की उन्होंने, लेकिन बड़ी फूंक कर, जिस तरह मैंने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक ये एक ऐसा मूवमेंट है, ये फैसला कुल मूवमेंट है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को पैनिक में किसी ज़रूरत नहीं आना, उन्हें इख्तियार में किसी ज़रूरत में नहीं आना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्हें बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा, बड़े हौसले के साथ, बड़े सब्र के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस वक्त जो रजीम है, मैं रजीम से मैं बात कर रहा हूँ, जो मौजूदा सेटअप है, गवर्नमेंट है या अदली हुकूमत है, ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पैनिक क्रिएट किया जाए। पैनिक जब क्रिएट किया जाएगा तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इश्ताल में आएगी। और जिस तरह सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ये लोग, अपने लोग, इंतशारी लोग हमारी सफ़ों में शामिल करके इंतशार फैलाना चाहेंगे और 9 मई जैसा वाक़या करना चाहेंगे, तो फिर ये तकाजा करता है कि बड़ी ही एहतियात के साथ चलना होगा मामलात। नाज़रीन, यहाँ पर लोग बहुत कहते हैं,
मैं सोशल मीडिया जब देखता हूँ तो उस पर लोग ये कहते हैं जनाब कि चढ़ दौड़े जी, मारें जी, फलां करें जी, धमकां करें जी। वो इमरान खान साहब की एक ब्रदर सिस्टर इन लॉ है, उसने कोई ट्वीट किया है जी कि कहाँ गए अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब, कहाँ गए जनाब महमूद अचकज़ई साहब, आपके साथ इतने लोग हैं, आप ये करें वो करें। वो बाहर बैठकर तनकीद करना बड़ा आसान है। ग्राउंड रियलिटी जो है यहाँ पर, चूंकि हम यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद की जो सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है इस्लामाबाद की, वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। बाहर बैठकर, यूरोप में बैठकर, कनाडा में बैठकर, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी बैठकर आप बड़े आराम से तनकीद कर सकते हैं, आप बड़े आराम से बयानबाजी कर सकते हैं कि ये चढ़ दौड़े। ऐसा नहीं है। 24 नवंबर चूंकि मैंने वो नवंबर 2024 चूंकि वो मैंने जो लॉन्ग मार्च था वो मैंने कवर किया हुआ है। उससे पहले अक्टूबर 2024 में जो कुछ हुआ वो भी मैंने कवर किया हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गोलियां मारी जाती है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर आंसू गैस फेंकी जाती है, यहाँ लाठीचार्ज होता है, उनको मारा जाता है। बाहर बैठकर आप बड़े आराम से, अगर आपने ये सारा कुछ करना है तो आए फिर मुल्क के अंदर, बाहर बैठकर तनकीद करने के बजाय आए जरहाना एहतजाज को लीड करें आप। ये जो सियासत ऐसे नहीं होती, सियासत में बड़े ही तरीके से आगे बढ़ना होता है। और मैं समझता हूँ कि महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब, सोहेल अफरीदी साहब, वो दुरुस्त तरीके से चल रहे हैं और खेल रहे हैं। नाज़रीन, एक बात आप इस वक्त याद रखें कि सोहेल अफरीदी इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सोहेल अफरीदी इस वक्त मोहसिन नकवी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मोहसिन नकवी से भी ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर चुका है और वो बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी दानिशमंदी के साथ वो अपने कार्ड खेल रहे हैं, वो मामलात को आगे लेकर जा रहे हैं। उन्हें काम करने दें। ये चढ़ दौड़े, मारें, ये करे वो करे, ऐसे नहीं होता। इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के वाले से मामलात चल रहे हैं, होने दे, जाने दे उन्हें हॉस्पिटल। और उधर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब का जेल में इलाज का रिकॉर्ड महकमा दाखिला पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने अडयाला जेल के हुकाम से इलाज का सारा रिकॉर्ड मंगवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड में इमरान खान के ब्लड प्रेशर, नब्ज़, टेम्परेचर और शुगर का मुकम्मल चार्ट शामिल है, जबकि इमरान खान की आंखों के से मुतल्लिक़ बीमारी की जो तफसीली रिपोर्ट है वो भी महकमा दाखिला पंजाब के हवाले की गई है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो अडयाला के बाहर इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है। वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि होली फैमिली जो हॉस्पिटल है उसकी एम्बुलेंस जदीद तरीन जो तिब्बी आलात हैं वो लेकर हॉस्पिटल में पहुँच चुकी है, वो लेकर अडयाला जेल में पहुँच चुकी है। एम्बुलेंस में मुख्तलिफ अद्वियात, मेडिकल आलात को लाया गया। एम्बुलेंस गेट नंबर 5 से अडयाला जेल के अंदर भिजवा दी गई है। एम्बुलेंस में आँखों के मायना के तिब्बी हालात में वो भी मौजूद हैं और इमरान खान के तिब्बी मायना के लिए डॉक्टर्स की जो टीम है वो आज अडयाला जेल का दौरा करेगी और फिर वो रिपोर्ट देगी। बाज़ाहिर इस हुकूमत के जिस तरह इस हुकूमत का कहना है कि वो रिपोर्ट देगी, फिर इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात दिए थे वो उसमें 12 घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी ये गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। इमरान खान साहब को आज रात हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और इधर खबर नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि वो ये है कि अल शिफा आई हॉस्पिटल के 10 जो कमरे हैं वो खाली करवा दिए गए हैं। अब बाज़ाहिर वो 10 कमरे ज़ाहिर है वो कोई आम मरीज़ के लिए खाली नहीं करवाए गए, वो सबक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के लिए खाली करवाए गए हैं। इमरान खान साहब की आँख का जो इलाज है वो 1 या 2 दिन में नहीं होने वाला, वो लंबा इलाज चलने वाला है। जिस तरह इमरान खान साहब के अपने ज़ाती मालज डॉक्टर आसम यूसुफ नाम है गालिबुन का, उन्होंने ये कहा था, अडयाला के बाहर बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो इमरान खान साहब का इलाज है ये 1-2 दिन में नहीं होने वाला, इसमें महीनों भी लग जाते हैं और मामलात तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो खुदा रहा इन लोगों को जो इस वक्त धरना देकर लोग बैठे हुए हैं और जो मामलात लेकर चल रहे हैं, इन लोगों को अपनी हिकमत अमली के तहत ये काम करने दें। इन लोगों पर आप तनकीद ना करें। जो लोग तनकीद करते हैं बाहर बैठकर, मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ
कि यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है, यहाँ की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये कोई यूरोप नहीं है कि यहाँ पर लोग जब निकलेंगे तो फिर उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। आपने नवंबर 2024 में भी देखा है, अक्टूबर 2024 में भी देखा है जो कुछ हुआ है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट नाज़रीन जो मैंने आपके सामने रखी है। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे हाजिर होंगे मज़ीद लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो नाज़रीन मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। इस इल्तमास के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा कि नाज़रीन ये जाते जाते मैं अमूमन मुझे याद नहीं रहता कभी, लेकिन कहीं याद आ जाए तो फिर मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा और टेली का बटन ज़रूर दबाइएगा। मैं कमेंट्स आप सबके पढ़ता हूँ। मेरे गुज़िश्ता व्लॉग में राहिल साहब ने कमेंट किया था कि मैं आज सुबह मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि मैं रात गे धरने से वापस आया था और फिर वो ज़ाहिर है आराम भी इंसान को करना होता है, तो सुबह मैं वो नहीं कर सका राहिल साहब। तो इंशाअल्लाह आगे हमेशा की तरह करते रहेंगे अपलोड। तो इस इल्तमास के साथ कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।